बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई गैर मशरूत पेशकश नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई गैर मशरूत पेशकश नहीं की। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान का पहले दिन से मुतालबा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब है, वजारत दिफा को मजीद पैसे चाहिए, सफारत खाना के अमले की तनख्वाहें नहीं मिल रही और ये बहुत ख़तरनाक होगा अगर हुकूमत खुद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पंजाब की पार्लियामानी पार्टी इजलास से खिताब में इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए इमरान खान का कहना था कि ये हमारे साथ बैठें, बात करें और आम इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमें बताएं क्या आप चाहते हैं। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप मरकज़ में बैठे रहें। हमने बड़ी कोशिश की, ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। इमरान खान से मुअन्नस की मुलाकात, पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुअन्नस इलाही ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और मुअन्नस इलाही के दरमियान मुलाकात हुई, जो कि ये मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की गई। ज़राए ने बताया कि मुअन्नस इलाही ने दीगर मसाइल पर इमरान खान के साथ मुशावरात की। ज़राए का कहना है कि इमरान खान और मुअन्नस की मुलाकात के बाद फैसल चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए और उन्होंने असम्बली की तहलील से मुतल्लिक कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान में मजीद 10 लाख से ज़ायद अफराद की गुर्बत का शिकार होने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान को सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए मालियत के नुकसानात हुए, लेकिन बहाली के लिए 491 अरब रुपए का तखमियाना लगाया गया, जिसके बायस बलूचिस्तान में मजीद 10 लाख से ज़ायद अफराद की गुर्बत का शिकार होने का खदशा पैदा होने लगा। तो दूसरी जानिब शदीद सर्द मौसम ने खुले आसमान तले रहने वाले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मुतासरीन सैलाब जिंदगी की जानिब फिर से लौटने की कोशिश में है, लेकिन दुख, गम और नुकसान बहुत ज़्यादा है। हुकूमत, NGOs और मुखैर हजरात को अपनी मुसलसल कोशिश को जारी रखना होगा। परेशान हाल मुतासरीन की नई आज़ादी की आस दिलानी होगी और खुशियाँ लौटानी होंगी। अमरीकी कांग्रेसी रुकन ने पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान को खत लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ने पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान में अमूर खारजा की कमेटी को खत लिख दिया। अमूर खारजा कमेटी को भेजे गए अपने खत में शीला जैक्सन ने लिखा कि सैलाब से निमटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। खत में रुकन कांग्रेस ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $600 मिलियन दिए जाएं। शीला जैक्सन ने लिखा कि 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के लिए $500 मिलियन दिए गए थे। इस मरतबा भी इसी तर्ज पर मज़ीद इमदाद भेजी जाए। अपने ख़त में अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ने लिखा कि इस इमदाद से न सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, बल्कि इससे कई जानें भी बचाई जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी और MQM की डील हो गई। सेनेटर PP का एडमिनिस्ट्रेटर मुतहदा का होगा। पीपल्स पार्टी ने MQM को मना लिया। MQM का उम्मीदवार कल सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी के हक में दस्तबदार हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा कि 1-2 दिन में कराची में MQM का नामजद एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। MQM पाकिस्तान ने सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। PP की सिंध हुकूमत ने भी MQM को एडमिनिस्ट्रेटर कराची का क्या ओहदा देने पर इत्तफाक कर लिया। MQM ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी के हक में उम्मीदवार दस्तबदार करवाने का फैसला किया। MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादुराबाद पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की क़यादत में वफद MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पहुंचा। इस मौके पर 8 दिसंबर को होने वाले सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद MQM रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि 8 दिसंबर को सेनेट का इलेक्शन ही, इसीलिए नासिर शाह तशरीफ लाए हैं। PP की दरख्वास्त पर उम्मीदवार को दस्तबदार करवाया जाएगा। बिम्बर आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस जराल की रिपोर्ट के मुताबिक शफीक जराल बबलू कामयाब पावर शो ओवरसीज रहनुमा शौकत जराल की काविश भी रंग ले आई। अहलियाने बारख बस्ती की जानिब से एक ही नारा, शफीक जराल ने लीडरशिप जीत ली। बस्ती वालों का एक ही नारा है कि शफीक जराल है लीडर हमारा। अहलियाने बारख बस्ती ने शफीक जराल बबलू के हक में फैसला दे दिया। इस मौके पर शफीक जराल, एडवोकेट एजाज जराल, एडवोकेट डॉक्टर इरफान जराल, मोहम्मद शफीक बबलू, मिर्जा रफीक जराल, राजा कामरान खान, मोहम्मद उस्मान दीगर बारख बस्ती में बड़ी मीटिंग से खिताब कर रहे हैं।
सिंध की मीडिया की जानिब से सिंध की कदीमी सकाफत का दिन 4 दिसंबर को धूमधाम से मनाने वाले ऐलान पर शहर की सियासी समाजी शख्सियत फ़कीर बशीर अहमद खासकेली की जानिब से नबी बख्श कॉलोनी में वाक़या अपनी रिहाइशगाह पर सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करवाया। प्रोग्राम के मेहमान खास दरगाह हज़रत जमाल शाह के सजादा नशीन के छोटे भाई सईद शाहजेब शाह जलानी, प्रेस क्लब के सदर राना अब्दुल गफूर, डॉक्टर असद अली खासकेली, उस्ताद गुलमुनीर असद अली ओठो, शहबाज राहू, मोहम्मद बचरल सयाल अली, हैदर चांडियो साइल, लाखों सराई अली नवाज, मुर्तज़ा मुगल नयाज जतोई दीगर आए हुए मेहमानों को मेज़बानी फ़कीर बशीर अहमद ने की। सिंध की सकाफत की सौगात सिंधी अशर के तोहफे पेश किए और सिंध की कदीमी सकाफत का केक काटा गया। सिंधी लिबास में मलबूस बच्चों ने सिंधी गीतों पर रक्स भी किए। लहड़ी के इलाका गोठ अब्दुल रहमान माची के प्राइमरी स्कूल बलोचिस्तान फाउंडेशन की बिल्डिंग हालिया मानसून की बारिशों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। कमरे ना होने की वजह से बच्चे सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। गोठ अब्दुल रहमान के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान, महकमा तालीम और बलोचिस्तान फाउंडेशन से अपील है कि मौसम गर्मा और मौसम सरमा में स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से हमारे बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं। बलोचिस्तान फाउंडेशन की प्राइमरी स्कूल को फौरन बिल्डिंग दी जाए वरना हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। बहावलनगर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट गुजियानी, एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस चौधरी साजिद हसन और डीएसपी पेट्रोलिंग चौधरी बुख्तियार अहमद की खास हिदायत और अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पंजाब हाईवे पेट्रोल अड्डा पुल गुजियानी पर उनकी दोनों तरफ से इलाके में मौसर गश्त जारी है। गुज़श्ता रोज एक कॉलर ने पेट्रोलिंग पर मामूर सब इंस्पेक्टर राव मोहम्मद इरफान को गाड़ी में मौजूद सरकारी नंबर पर फ़ोन करके बताया कि 2 अफराद जो कि काले रंग के मोटरसाइकिल होंडा 125 पर सवार हैं मरलीगढ़ के करीब से एक गरीब किसान की एक अदद बकरी उठा ली और चोरी करके फरार हो गए और वो गुजियानी अड्डे की तरफ गए हैं। इतला पाकर गश्त मामूर पोस्ट इंचार्ज राव मोहम्मद इरफान ने फौरी तौर पर अड्डा गुजियानी पर पहुंचकर मरलीगढ़ समेत दीगर देहात की तरफ से आने वाली सड़कों की नाकाबंदी की और हर तरफ से आने वाले को चेक किया। चेकिंग के दौरान मुलजिमान भी अड्डा गुजियानी की तरफ आ गए जो कि पेट्रोलिंग मुलजिमान के नाके को देखकर फरार होने लगे, जिसे पोस्ट इंचार्ज राव मोहम्मद इरफान ने बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब नाकाबंदी की बदौलत नाकाम बना दिया और अपने साथी पुलिस एहलकारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी शुदा बकरी भी बरामद कर ली। इसी दौरान बकरी का मालिक मोहम्मद बिलाल भी मौके पर आ गया, जिसने अपनी बकरी मालियाती 80,000 रुपए को और मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। बकरी के मालिक गरीब किसान मोहम्मद बिलाल ने और अड्डा गुजियानी पर मौजूद अवाम ने पेट्रोलिंग टीम की बरवक्त और शानदार कार्रवाई पर पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इस काविश को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से थाना सीतपुर से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं रॉयल एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर हाजी उबैद खान बोटानी। गुज़श्ता रोज़ दिलावर खान वल्द अलादिता कौम पीरोशाही सकना मौसा खानानी थाना सैदपुर ने पुलिस को इतला दी मेरी बेटी मलूका माई बाउमर 18 साल अपनी बहन के हमरा रात को अपने कमरे में सोई थी। सुबह बेदार होने पर देखा तो मेरी बेटी मलूका माई जाम भाग हुई पड़ी थी। मुझे गुमान है कि मेरे दोख्तर मलूका माई ने कोई जहरीली चीज़ इस्तेमाल की, जिसकी मैंने इतला थाना सैदपुर कर दी, जिस पर SHO सैदपुर हमरा पुलिस नफरी के मौके पर पहुंच गए, जिसे इब्तदाई रिपोर्ट के लिए नज़दीकी रूरल हेल्थ सेंटर सैदपुर ले जाया गया, मगर वहां पोस्टमार्टम की सहूलत ना होने की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अलीपुर रेफर कर दिया गया। दूसरी तरफ SHO सैदपुर ने सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस हर जाविये से तफ्तीश जारी रखे हुए है क्योंकि मामला खुदकुशी का नहीं लगता। चाचा जी ये तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। तुम्हारा नाम क्या है चाचा? मेरा नाम दिलावर है। दिलावर? जी हाँ। कौन क्या है तुम्हारी? पेरोशाही। पेरोशाही? जी हाँ। अच्छा ये क्या वकूआ है कि कोई वकूआ का पत्ता कहीं नहीं, अंदरों सुता मेरे मैं बाहरों सुता मैं कोई पत्ता कहीं नहीं, वो उठाए थे मोई कुमार थे उसकी मोई पिए बस। अच्छा वलाही को गदे वाले कुटिया ही को गकड़ी पाते सी आके जब्बा हाय भाई मेरा सोना रोज गकड़िया ही को पेंदी है। अरे तब मैंने भेजा भी फिर मेरी सी जरा को मेरी चिट्टे तेली भेड़ नौजवान ओए बेसन के दी भेड़ मर गई है। हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फसलात रबी 23-2022 और खरीफ 2023 के रजिस्ट्रेशन का अमल का आगाज कर दिया। इसी पर मज़ीद जानते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ कर दिया है। सैलाब, बारिशों व दीगर नागानी वजूहात की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी मेहनत बर्बाद होकर रह जाती है।
हुकूमत पंजाब ने ज़िला मुल्तान समेत सूबा के 27 अजला तक इस स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया गया है। फसलात का रजिस्ट्रेशन कराने वाले काश्तकारों को पॉलिसी सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं और उन्हें SMS के ज़रिए आगाह भी किया जाता है। बिल्कुल काश्तकारों के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब ने फसल बीमा स्कीम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। मुल्तान, डीजी खां और बहावलपुर डिवीज़न समेत 27 अजला स्कीम में शामिल हैं। इस स्कीम के तहत कपास, गंदम, सूरजमुखी और कैनोला के काश्तकार मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस स्कीम के तहत 5 एकड़ तक अराज़ी के काश्तकारों के लिए बीमा के प्रीमियम पर 100% सब्सिडी और 5 से 25 एकड़ तक अराज़ी के काश्तकारों के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। ऊज शरीफ में बंगला बुखारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम हसनात हैदर बुखारी उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल ऊज बुखारी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं ऊज शरीफ से मेहर खादिम की इस रिपोर्ट में। ऊज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल बुखारी मखदूम सैयद हसनात हैदर बुखारी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली बंगला बुखारी से बुद्धू वाली बस्ती रईस तक निकाली गई, जहां पर रईस बरादरी, गौरी बरादरी और दीगर बरादरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। जहां पर उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल उच्च बुखारी हसनात हैदर बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी साबिक MNA मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और उम्मीदवार बराए MPA मखदूम सैयद आमिर अली शाह गिलानी के साथ मिलकर इलाके की महरूमियाँ ख़त्म करेंगे। बलदियाती इंतखाबात अगर हुए तो कामयाब होकर यूनियन कौंसिल उच्च बुखारी की आवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाके के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब मज़ीद किसी को नहीं खेलने देंगे। अब आपको लिए चलते हैं चिश्तियाँ की जानिब, जहाँ ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त खरीदना भी गरीब आवाम के लिए नामुमकिन हो गया। चिश्तियाँ में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त खरीदना भी गरीब आवाम के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो से भी तजावज़ कर गया, जिस वजह से ब्रॉयलर गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। गरीब आवाम हुकूमत से मुतालबा करती है कि आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे होने से बच सकें। दादू से शकील अहमद लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP दादू डॉक्टर अब्दुल खालिक बुस्तार के अहकामात पर शाम पेशा नासर के गिर्द घेरा तंग। कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। दादू में CIA पुलिस ने घरों में डकैती चोरियां करने वाला ताला तोड़ गिरोह के 3 कारिंदों समेत 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। असला बरामद करके इंचार्ज CIA अकबर अली चन्ना की सरबराही में CIA पुलिस ने दादू A सेक्शन थाने की हदूद में मुसल्लह मुल्जिमान से मुकाबले के बाद 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम हनीफ वल्द कासिम जमाली, मरूफ वल्द दीन, मोहम्मद शहानी और मुल्जिम अला वरायो वल्द मोहम्मद खान जमाली शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से एक बगैर लाइसेंस पिस्टल, राइफल, जिंदा गोलियां और ताले काटने वाला कैंची भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ एक सेक्शन थाने में पुलिस मुकाबले और असला बरामदगी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दूसरी जानिब CIA पुलिस ने मजीद कार्रवाई में पुलिस मुकाबला और चोरी के मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी मुल्जिमान जैन लुंड और अब्दुल्ला खुशक को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। राना काशिफ इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा के करीब चक नंबर 321 जीव पे सयोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म शहराज अख्तर वल्द अख्तर अली रजाना चौक से बस नंबर LZR 3696 में सवार हो रहा था कि उसका पांव फिसलने पर बस के पीछे टायर के नीचे आकर मौके पर जाम भाग हो गया। रजाना चौक से बस नंबर LZR 3696 में सवार हो रहा था कि उसका पांव फिसलने पर बस के पिछले टायर के नीचे आकर मौके पर जाम भाग हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की डेड बॉडी को रेस्क्यू करके रजाना के अस्पताल मुंतकिल किया। मतोफी तालिब इल्म गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल टोबा टेक्सिंग में जमात नहम में ज़ेर तालीम था और आज स्कूल से गैर हाजिर था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।